मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी की अगर हम रक्षा करते हैं, उन्हें बुरे लोगों से बचाते हैं, तो क्या हम कोई अपराध करते हैं? और उस अपराध की सज़ा इतनी भयंकर कि आप पूरी ज़िंदगी एक ऐसी जगह गुजारने वाले हो, घर परिवार से दूर, बिल्कुल एक बंद कमरे के अंदर। अभी कुछ सम टाइम पहले खबर आती है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक उच्च न्यायालय के एक मुस्लिम जज तबस्सुम खान ने हमारे 14 गोरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनका कसूर ये था कि उनके साथ गोरक्षक, एक शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ था कि गोरक्षा, और उनका दूसरा कसूर ये था कि उनका जो फैसला जो सुनाया जाने वाला था वो हमारी एक माननीय मुस्लिम जज तबस्सुम खान के द्वारा सुनाया जाने वाला था। अब ये मामला क्या है? पहले तो 4 साल ये केस चलता है। उम्मीद ये होती है कि भाई गायों की रक्षा करना या गोरक्षा करना ये तो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो फैसला जो है वो शायद इस तरीके का आएगा जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन जब केस की सुनवाई खत्म होती है और केस का फैसला आता है और जो हमारी माननीय जज तबस्सुम खान जब उस फैसले को सुनाती हैं तो एक बार भी उनका हाथ उस फैसले को लिखते हुए एक बार भी नहीं डगमगाता। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर कोई हमारी माताओं बहनों के साथ कोई बुरा करेगा और कल को हम उस चीज़ को बचाते हैं या उस अपराध के लिए हम खड़े होते हैं तो वो कौन सा अपराध है, और वो भी उस अपराध की इतनी भयंकर सजा कि उन 14 गोरक्षकों को आप उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अपनी माँ बहन बेटी की रक्षा करना ये कब से अपराध की श्रेणी में आने लगा, और उस अपराध की सजा इतनी भयंकर कि आपको पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये तो किसी भी नजरिए से सही नहीं। अभी तो फैसला क्या है, मध्य प्रदेश की एक न्यायालय ने सुनाया है। अभी बहुत सारे ऑप्शन है, उच्च न्यायालय बैठा हुआ है अभी, और जहां तक मेरा विश्वास है, जहां तक मेरा मानना है, उन 14 गोरक्षकों को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मिलेगा। उनकी गलती क्या थी, या उन्हें गोरक्षा करने से उन्हें क्या मिलता था? वो सिर्फ उन्हें धर्म की रक्षा करते थे। आज भी हमारे भारत देश में गाय को माता की श्रेणी में रखा जाता है, उन्हें माता की तरह उनकी पूजा की जाती है। और आज एक मुस्लिम जज अगर वो अपनी माताओं की रक्षा कर रहे हैं, या ऐसा है कि अगर इस बात का दूसरा संदर्भ निकाला जाए कि वो हिंदू हैं और गाय की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आज उन्हें इतनी भयंकर सजा दी जाती है कि उन लोगों को आप आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। कानून की कौन सी किताब पढ़ के ये हमारी मैडम जज साहिबा तबस्सुम खान आई हैं कि अगर हम अपनी माता बहनों की रक्षा करते हैं तो उन्हें एक अपराध की श्रेणी में रखा जाए और उस अपराध की सजा भी इतनी भयंकर हो कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाए। मैं आप सभी अपने भाई बहनों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, ये जो घटना मध्य प्रदेश में घटी और उच्च न्यायालय की जज साहिबा तबस्सुम खान जी ने जो ये फैसला सुनाया, वो सीधा सीधा हिंदू पर एक चोट की तरह काम कर, क्योंकि हमारे भारत देश में हम हिंदू उन्हीं गायों को अपनी माता की तरह पूजते हैं, माताओं की तरह उनका ध्यान रखते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि गायों को मारना पूर्ण प्रतिबंधित है। अगर गायों को मारना पूर्ण प्रतिबंधित था, उनके लिए कड़ी सजा थी, तो आज उन लोगों को छोड़कर आज उन लोगों को सजा क्यों सुनाई गई जो उन्हीं माता की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर थे? उनकी गलती ये थी कि वो गायों को गोतस्करों से छुड़वाते थे, उनकी गलती ये थी वो गायों की रक्षा करते थे।
अगर वो गायों की रक्षा करते थे या गो तस्करों से गायों को छुड़वाते थे तो गवर्नमेंट उन्हें कौन सी सहानुभूति देती थी? या आज जिस न्यायालय ने उनको फैसला सुनाया कि आजीवन आप कारावास में रहोगे, क्या वो उन्हें कुछ पे करती थी उस काम के बदले? तो सजा सुनाने का अधिकार उन्हें कहाँ से मिला? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। अभी समय है हमारे पास। और वो 14 जिन लोगों को, वो हमारे भाई हैं, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, तो उन्हें इस अच्छे कार्य करने के लिए इतनी भयंकर सजा, ये गलत, वो नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये सजा सफल हो जाती है तो आज के बाद उन गायों को माता मानना हिंदू आप लोग बंद कर दो। उनकी रक्षा का जो प्रण आप लोग लेते हो ना, उसे छोड़ दो, क्योंकि एक दिन यही हाल आपका भी होगा। नहीं तो अभी जाग जाओ और ध्यान से कदम मिलाकर चलो। अभी समय हमारे पास, सब साथ इकट्ठा मिलकर चलिए और एक अच्छे से अच्छा वकील हायर करिए। और अगर यहाँ से इस न्यायालय से बात नहीं बनती है तो उस न्यायालय में एक अपील डालें। और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लोगों की और आप लोगों की। बस मैं इसी वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद।